अरे भाई इतना बड़ा पैरासूट वो भी इतना महंगा। अरे भाई सलमान भाई से मिल, छोटा सा सूट पहन के उड़ रहा है। अच्छा कहाँ पर ये देख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इनफी। और अभी जो आपने अद्भुत नजारा देखा, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है कि किस तरीके से अपन जो बड़ा बड़ा पैरासूट से अपन बहुत धीरे से जमीन में पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत कम वेलोसिटी से और कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंचते हैं, जिसको अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, क्यों ये टर्मिनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। कोई ऑब्जेक्ट पैरासूट बड़ा सा है तो धीरे से उतरता है, भैया एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, ये एक्सेप्शंस आर देयर, ये इनको छोड़ दो आप। ठीक है, मूवीज में आप अगर फिजिक्स लगाने जाओगे तो हो गया फिर वहीं पर। तो आपने देखा होगा ये जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है, आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि हाँ एयर रेजिस्टेंस के कारण आती है, हवा फोर्स लगाती है, जिसके कारण से ये जो अपने ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे जमीन के पास पहुंचता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं यही टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, बहुत ही कम समय में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, और इसमें आप रेस 3 का लॉजिक लगाओ या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए अगर अभी तक नहीं दबाए तो। ठीक है, और ये लेक्चर जो है ये आपका हर के लिए, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो, गारंटी चमकेगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बारिश का पानी, आपने बारिश में मजे भी लिए होंगे, भीगा भी होगा कभी ना कभी। अगर अपन इसकी बात करें बारिश की, किस रफ्तार से नीचे आता है और किस रफ्तार से नीचे आना चाहिए, तो आप एक बात बताओ। ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर रखा है। हाइट ऑफ द क्लाउड इज फ्रॉम 3 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। जो आपके क्लाउड्स होते हैं उनकी हाइट होती है जनरली 3 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज रफली आप अगर 5 किलोमीटर भी मान लो कि 5 किलोमीटर ऊपर से अपनी बूंद बनी और वो नीचे गिर रही है। ठीक है, अब आप इसमें तुरंत लगाना चालू कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन u इक्वल टू 0। इनिशियल रफ्तार कितनी थी जब आपने छोड़ा, ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0। अब वो गिर रही है किस एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप ये लेते हो कि g इक्वल टू 10 से एक्सेलरेट करते जा रही है तो उसकी रफ्तार बढ़ते जाएगी, है कि नहीं। तो 5 किलोमीटर नीचे आते तक रफ्तार बढ़ेगी, तो फाइनल रफ्तार क्या होगी। तो आपने बोला भैया यहां पर क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। तो इन सब के बीच में अपन को एक रिलेशन मालूम है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, u 0 है, यहां पर आप बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आपका 300 320 कुछ आ जाएगा, 300 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली बताना है तो मैं आपको बता देता हूं, 100 रूट 2 आंसर आएगा, 100 रूट 10, सॉरी 316, 316। आप ये मान के चलो 316 मीटर पर सेकेंड। सोचो इतनी तेज रफ्तार से। आप कभी अगर गाड़ी में बैठे होगे ना और बारिश हो रही होगी तो गाड़ी से थोड़ा सा मुंडी से बाहर निकालना, देखना कितनी तेज आगे पिंच होगी आपको वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है छोटी छोटी। ठीक है, जबकि आपकी गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल भी नहीं रही है, 316 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड की रफ्तार होगी भी है तो। ठीक है, इतनी तेज रफ्तार से पानी की बूंदे अगर आ रही होती। ठीक है, ऐसा होता है क्या जनरली, नहीं। आप देखे हो बारिश में तो आप नाचते हो, मस्त भीग रहे हो। ठीक है, गाने बन रहे हैं, डांस हो रहा है, शूटिंग हो रही है गाने बारिश में। लेकिन अगर इतनी हाई वेलोसिटी होती तो सोचो क्या होता। कभी आपने वाटर फाइट करी है क्या। सोचो आप वाटर का मग को ऐसे धीरे से भी फेंक के, ज्यादा धीरे नहीं, थोड़ा तेज से फेंक के मारते हो अपने हाथों से ही, तो कितनी तेज लगती है। ठीक है, कॉलेज वगैरह में, अगर हॉस्टल वगैरह में रहे होगे तो आपने किया होगा। ठीक है, हमने तो बहुत वाटर फाइट करी है। वाटर फाइट से एक सीन तो याद आता ही है, चलो देख लेते हैं उसी को। रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। आपकी पूछ पे नहीं, मेन पॉइंट पे कौन रखे। साले लूजर्स, मैं लूजर अगर तेरा बाप। तो सोचो आप लोग कि अगर इतनी हाई वेलोसिटी से अगर पानी आता नीचे और अगर आप बाहर होते तो दूसरे दिन न्यूज में क्या रिपोर्ट आती। आज की ब्रेकिंग न्यूज, बारिश ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ा और आज की बारिश में टोटल 50 की मौत और 470 घायल। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं। आपने कभी आज तक ऐसी न्यूज नहीं सुनी होगी कि आज की बारिश में 50 की मौत यार। ठीक है, बल्कि इतना तो छोड़ो, बारिश तो छोड़ो, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कई लोग प्लेन क्रैश से बिना पैरासूट के जमीन में गिरे हैं, बिना पैरासूट के प्लेन क्रैश से। ये रियल स्टोरीज हैं, ये आप सर्च कर सकते हो और वो जिंदा बचे हैं। ठीक है, कुछ एक दो केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद, इतना ऊपर से गिरने के बावजूद इंसान जिंदा बचे हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि एकदम 100% फिट एंड फाइन गिरे हैं, महीना 2 महीना वो लोग इमरजेंसी में होंगे और उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ लॉस, किसी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, बट वो जिंदा बचे। ठीक है, जैसे ये मैं आपको लाइव केसेस दिखा रहा हूं जो प्लेन क्रैश सर्वाइव किए हैं। तो किसके कारण,
किसके कारण? ऑल थैंक्स टू एयर रेजिस्टेंस। हवा जो फोर्स लगा रही है, हवा जो रोकना चाह रही है, हवा जो आपको ड्रैग फोर्स लगा रही है, जो एयर रेजिस्टेंस है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। उसी के कारण अपन बारिश से बचे हुए हैं और उसी के कारण आप बारिश के मजे ले पाते हो। बारिश की बूंदें आपको AK-47 की बंदूक के जैसे नहीं लगती, और इसी के वजह से एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग के वजह से ही अभी तक अपन बहुत सारी चीजों से बचे हुए हैं। बाहर के जो आपके मेटेरॉइड्स वगैरह जो आ रहे हैं, उन सब चीजों से भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एयर रेजिस्टेंस, जिसके कारण आज अपन ह्यूमन सरवाइव कर पा रहे हैं। तो चलो इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पैरासूट्स, अपन जब पैरासूट्स ओपन नहीं करते तो काफी हाई वेलोसिटी से नीचे आते हैं, और जैसे ही पैरासूट खोल देते हैं अपन, उसके बाद अपनी वेलोसिटीज बहुत कम हो जा रही है। तो क्यों हो रही है, इसके बारे में अपन को देखना है। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है, जब भी वो मूव कर रहा है, इनफैक्ट अगर मैं भी अपना हाथ को भी यहां से ऐसे मूव करूं, तो यहाँ की जो हवा है वो उसको रोकना चाह रही है। ठीक है, हवा अपनी जगह है। अब आप एक बात बताओ, आप इसको आगे लेके जा रहे हो तो आप हवा को डिस्प्लेस करते जा रहे हो। तो आप हवा को डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब आप हवा को फोर्स लगा रहे हो। बिना आप फोर्स लगाए किसी भी चीज को इधर उधर मूव कर सकते हो क्या? नहीं, न्यूटन बाबा नाराज हो जाएंगे भैया। तो आप जब हाथ को आगे लेके जा रहे हो, आप हवा को डिस्प्लेस कर रहे हो, आप हवा को फोर्स लगा रहे हो। अगर आप हवा को फोर्स लगा रहे हो तो हवा भी आपको फोर्स लगा रही है। अगेन न्यूटन बाबा का लॉजिक, थर्ड लॉ है कि नहीं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो स्पेस में, ठीक है, तो यहां पर जो एयर है वो फोर्स लगाती है, जिसको अपन बोलते हैं ड्रैग फोर्स। बोलो चमका कि नहीं, व्हाट इज ड्रैग फोर्स? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगता है। अब कितना ड्रैग फोर्स लगता है भैया, सोचो। अब एक बात बताओ इसके बारे में, आपने कभी ऐसे वाटर में भी ऐसे अपना हाथ डाला होगा तो आपको अलग से महसूस होगा। भले ही आप बोलोगे सर एयर में तो महसूस ही नहीं हो रहा, कोई फोर्स लग रहा है क्या? वाटर में करो, पानी में ऐसे हाथ डालो और ऐसे तेजी से आगे लेके जाओ, देखो कितना फोर्स लगेगा। और अगर आपको एयर का ही देखना है ना, कार में बैठोगे ना, कार स्पीड में चल रही होगी, हाथ बाहर निकालना और हाथ को ऐसे और ऐसे करना, सिर्फ जैसे हवा, जैसे विंडो से अगर आपने बाहर ऐसे हाथ निकाला, ऐसे हवा बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, आप हाथ को ऐसे रखना और ऐसे रखना, उतने में ही आपका हाथ हिल जाएगा। करके देखना, खुद से करके देखना, आपको एयर रेजिस्टेंस का फोर्स पता चल जाएगा कि नेग्लिजिबल नहीं होता है बाबा, नेग्लिजिबल नहीं होता है बाबू भैया। ठीक है, तो अभी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद सोचना, लॉजिक दे लगाना अपना खुद से, प्रैक्टिकली मैं आपको बोल रहा हूं, कॉमन सेंस, कोई आपको इधर उधर से घुमा के बातें नहीं बोल रहा हूं। आप अपना हाथ को पानी में धीरे से मूव करना और देखना कोई फोर्स लगा क्या, और वहीं पर तेजी से मूव करने की कोशिश करना, फोर्स लगेगा है कि नहीं? हाथ दर्द देने लग जाएगा। कभी अपने अगर नाव चलाई होगी, ठीक है, तो आप उसमें नाव में क्यों रो करते हो ना, तो आप उसको बहुत देर तक करके देखना, हाथ दर्द देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाना पड़ता है पानी में, है कि नहीं? तो सेम वो चीज आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि भैया वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या पता चल रही है कि ये जो ड्रैग फोर्स है भैया, कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा यहां पर, ये जो आपका ड्रैग फोर्स है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या, ठीक है, ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पहली बात अपन को ये पता चल गई यहां पर कि ये जो भैया आपका ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरा फैक्टर वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज। आपका जितना ज्यादा शेप एंड साइज होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा। कैसे? ये भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखना। वही पानी में आप हाथ को पहले ऐसे करके, ऐसे पूरा पानी में हाथ चला रहे हो, फिर एक बार ऐसे करके हाथ चलाने की देखना, आराम से इजीली निकलेगा ऐसे में, और ऐसे में नहीं निकलेगा। तो आपको ये जो शेप एंड साइज है, ठीक है, एक बार जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, एक बार ऐसे मूव कर रहे हो, तो शेप एंड साइज के ऊपर फैक्टर करता है। ठीक है, इसीलिए बड़ा बड़ा पैरासूट लिया जाता है जब भी आपको कूदना होता है किसी हाइट से, क्योंकि आप चाहते हो क्या कि धीरे से आप जमीन में पहुंचो, तो ज्यादा हवा आपको रोके, है कि नहीं? तो हवा ज्यादा कब रोकेगी? जब आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है, अलग ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सलमान खान, पता नहीं कौन सी, ठीक है, कि भैया कुछ बोलना नहीं है भैया, सलमान फैन को कुछ नहीं बोलने का, ठीक है, भड़क जाएंगे अभी। चलो, तो अपन ने यहां पर ये बातें करी कि दो फैक्टर हैं भैया जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा है। पहला तो है उसका शेप साइज वॉल्यूम, और दूसरा है रफ्तार। तो देखो अभी अपन ने देखा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर है शेप साइज, ये सब को अपन मान लेते हैं अभी कोई कांस्टेंट है के। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो ड्रैग फोर्स है आपका, आप डायरेक्टली ये बात बोल सकते हो कि सर ये जो ड्रैग फोर्स है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू वी। ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज। ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है। जैसे फॉर स्फीयर के लिए क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फ्लूइड में आपको काम आएगा कि एक स्फीयर के लिए ये के कांस्टेंट कितना होता है, 6 पाई ईटा आर, तो वो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। वैसे ही हर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। बट अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, उसका मोशन फिक्स कर लिया, किस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये के वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो ड्रैग फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के।
ठीक है, आपका जो ड्रैग फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अब एक बात सोचो कि भैया आप हो यहां पर, ठीक है, गिर रहे हो, चलो ठीक है, कोई और गिर रहा है, ठीक है, हीरो मतलब सलमान खान ही फ्लाई कर रहे हैं अभी, तो इनका mg फिक्स्ड है कि नहीं? देखो इनका जो भी मास होगा, धरती माता इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही होगी m इंटू जी, मास है m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तो धरती माता इसको जो अपने तरफ फोर्स लगा रही होगी दैट विल बी mg एंड दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज फिक्स्ड, यही फोर्स लगाएगी, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब जब ये गिरना चालू हुए तब तो इसकी रफ्तार जीरो थी, अगर रफ्तार जीरो थी, अगर वो नहीं चल रहे थे तो हवा कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। अगर आप यहां पर ऐसे खड़े हो, हवा भी नहीं चल रही है, हवा को स्टेशनरी मान रहे हैं, तो अभी मेरे हाथ में हवा कोई फोर्स नहीं लगाएगी। कब फोर्स लगना चालू होगा? जब ये मूव होना चालू होगा। बात चमक रही है क्या? तो जब ये गिरना चालू हुआ उस समय तक हवा कोई फोर्स नहीं लगाई, ठीक है। अब जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। ऊपर में जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब धरती माता उसको नीचे खींच रही है, उसकी रफ्तार बढ़ा रही है, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही है हवा रुकते जा रही है, हवा रुकते जा रही है कि नहीं? तो एक बात बताओ, रफ्तार बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब ये ड्रैग फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि वो mg के बराबर हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो रफ्तार बढ़ते जाएगी। मान लो बहुत हाइट से गिर रहा है, बहुत हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वो जब जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है उसकी रफ्तार बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है कि नहीं? तो जो ड्रैग फोर्स है ऊपर का वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के। और जब ऐसा होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट k इंटू वी जो ड्रैग फोर्स था वो बराबर हो जाएगा mg के। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो क्या इस ऑब्जेक्ट पे, इस आदमी पे क्या कोई नेट फोर्स होगा? नहीं, नेट फोर्स कट गया। ड्रैग फोर्स एंड mg एक दूसरे को बेरहमी से मार डालेंगे, खत्म, कोई फोर्स नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ेगा? क्या उसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं अपन टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है mg/k, दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो चमका क्या? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? ठीक है, एक वेलोसिटी है, अगर आप कहीं से भी गिर रहे हो, ठीक है, किसी भी हाइट से गिर रहे हो, तो एक टाइम आने के बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी रफ्तार के ऊपर, और कांस्टेंट जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज। तो जो आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है, स्फेरिकल, एकदम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर इसका रेडियस है r, तो इसमें जो ड्रैग फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला निकाला गया है, आपका एक्सपेरिमेंटली इसका पूरा फॉर्मूला निकाला गया है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उसका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा आपको। आपके IIT JEE नीट में जो आपको फॉर्मूला काम आएगा वो एक खाली स्फीयर का आएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है आपकी, जैसे हवा में आप क्या बोलते हो, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट अगर आप आपस में स्लाइड होते हैं तो आप क्या बोलते हो? फ्रिक्शन है वहां पर, है कि नहीं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। वैसे वाटर और किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, या वाटर और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। सो हियर दिस ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, 6 पाई कांस्टेंट आपको मालूम है, एंड दिस इज v। मतलब मैं जिस कांस्टेंट की बात कर रहा था वो कांस्टेंट k यहां पर ये है, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, स्फेरिकल। बाकी अलग अलग चीजों का अलग होता है, लेकिन आपको जो जेईई मेंस और नीट में काम आएगा, ठीक है, ये आएगा 6 पाई ईटा r, ठीक है, जो ड्रैग फोर्स है। और आई थिंक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी और मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके पास लेकर के आऊं, तो भैया मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। और आप न्यूटन का लॉ का फॉर्मूला लगा करके या कुछ भी करके, अगर आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक नहीं किए हैं तो अब भी कर दो, ठीक है। F=ma लगाओ या जो करो, मेरे को नहीं मालूम, सब्सक्रिप्शन बटन दब जाना चाहिए कैरीमीन IT स्टाइल में, ठीक है। और अगर शेयर नहीं किए हो तो शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के पास, ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सौरभ सर की क्लास, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।